हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के ये बजे हैं 7:30। मैं उठ गई हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा है। माताजी भी हमारी उठ गई हैं और वो निकाल के ले गई हैं बकरियाँ बाहर, क्योंकि सर्दी है ना, तो देर में उठते भी हैं और देर में बकरियों के भी निकालते हैं, क्योंकि उन्हें ठंडी ना लग जाए। वैसे भी बकरियों को बहुत जल्दी ठंडी लगती है। तो उठ के मैं फिर लगाने लगी हूँ झाड़ू। और ये हमारी आंगन की झाड़ू लग रही है, उधर आंगन से लग गई है और ये हम इधर आ गए हैं झाड़ू लगाते लगाते। ये तो हमारा गांव का डेली का रूटीन यही है। और बर्तन वगैरह मैं सब शाम को ही धुल देती हूँ। वैसे भी ज़्यादा शाम को बर्तन होते नहीं हैं, क्योंकि हम दो ही लोग हैं, माता जी और हम। ये इनका मूड होता है तो ये आते हैं वहाँ से, नहीं तो वहीं बने रहते हैं। जब आते हैं तो फिर शाम को खाना होता है, नहीं तो एक ही बार हम लोग वही बना लेते हैं। और शाम को वैसे भी कम ही खाते हैं, क्योंकि दोपहर में बहुत लेट खाना होता है हमारे यहाँ। तो उसी से फिर ये लगता है ना खाओ, और मुश्किल से 1-2 रोटियां खानी होती हैं शाम को, तो वही अपना खा लेते हैं उसी में एक्स्ट्रा। वैसे भी चूल्हे में बनाओ तो ज़्यादा ही बन जाती हैं आजकल। वह ये भी लगता है ना कि चूल्हा जल रहा है तो इसी में बना लो। और ये हमारा रखा था तसला, जो कि टीन से ओस चू रही थी, मतलब ऐसे पानी गिरता है जैसे बारिश हो रही हो, तो इसीलिए रख दिया जाता है, नहीं तो फिर गीला हो जाता है। तो ये हमारा चूल्हे की हमने राख भी भर ली है। और अब जा रहे हैं बाहर की तरफ झाड़ू लगाने। उसके बाद में उसके बीच में हम एक और काम करने लगे थे, और ये अब हम बाहर की तरफ झाड़ू लगाने जा रहे हैं। शॉल हमने रख दिया है, क्योंकि उससे बनता नहीं है। टोपी लगा लो तो फिर समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या है, लेकिन हाँ, सर्दी नहीं लगती है, फिर यही होता है। और सर्दी तो इस समय वैसे भी रिकॉर्ड ही तोड़े हैं। तो ये हमारी लग गई है झाड़ू बाहर की तरफ। ये हम कैमरा बंद कर देंगे, फिर बाहर जाएंगे। और बाहर झाड़ू लगा के आ गए हैं, तो ये हम कर देंगे चूल्हे की पुताई। अभी अंदर झाड़ू लगानी है, लाइट है नहीं, लाइट चली जाती है सुबह 5:30 बजे। और इसकी पुताई करके फिर मैं अंदर जाऊंगी झाड़ू लगाने, जो कि मैं अंदर का वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि लाइट नहीं है। तो वैसे बस उजाला करके झाड़ू लगा लूँगी। और ये चूल्हे की पुताई करने के बाद फिर बाहर उधर झाड़ू लगाने के बाद फिर कूड़ा वगैरह फेंकने के बाद फिर मैं ये जला दूँगी आग इसी में। तो अभी भरना है फिर मुझे पानी बाद में, और पानी भरने के बाद फिर थोड़ी देर अपना हाथ पैर सेकेंगे। फिर उसके बाद फिर नहाना धोना होगा। तो ये नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ, मतलब नहा धो चुकी हूँ, और चाय नाश्ता भी हो गया है। और ये मैं लगा रही हूँ आटा, और चूल्हे में उबाल लिए थे आलू। तो आज फिर पकवान बनने जा रहा है। माताजी कह रही थी आज जाने की तैयारी है हम लोगों की, तो कह रही थी अब आप जा रही हो तो आज और बना खा लो। और इसी बहाने उन्हें भी मिल जाता है। ये होता है ना, वो अकेले फिर नहीं बनाती खाती हैं, तो हमने कहा चलो फिर बना लेते हैं। और मेरे घर में सबसे ज़्यादा कचौड़ियाँ ही पसंद की जाती हैं, तो फिर कचौड़ियों के साथ में पूरी सब्ज़ी भी बन जाती है, यही होता है। और मैंने ये आलू छील लिए थे, 2-4 आलू फिर मैंने ऊपर से ऐसे ही डाल दिए थे। नहीं, मैंने तो छील के ही रखे थे, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत होती है। और अब इसका बनाऊंगी मैं कचौड़ियों का मसाला, और इसी में 4-5 आलू निकाल लूँगी सब्ज़ी के लिए। तो वही सब ले आई हूँ। और ये धनिया मिर्चा ले आई हूँ। तो सबसे पहले मिर्ची काट लूँगी, और बाबू के लिए अलग थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो मिर्ची वाला खाता नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा अलग बना के रख दूँगी। और ये चूल्हे में आग भी करती जा रही थी। माताजी अपनी आग लेके उधर बिरौसी में बैठ गई हैं जाके, कोयला वगैरह रख के। तो हमने कहा ठीक है, वो उधर बैठेंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। गलन वाली सर्दी इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कि दिक्कत होती है। और हमारे माताजी के तो पैरों की उंगलियां सूज जाती हैं, तो वो चल नहीं पाती, फिर दर्द होने लगता है, उन्हें ये समस्या हो जाती है। और मैं तो मोजे ही पहने रहती हूँ, फिर चाहे वो चप्पलों का काम ही क्यों ना करें, क्योंकि हर जगह तो चप्पल पहन नहीं सकते हैं। तो मोजा मैं पहने पहने बस ऐसे बिना चप्पल के घूमती रहती हूँ, और उससे पैरों की सेफ्टी भी रहती है। और ये मैं बनाने लगी हूँ मसाला। तो इसको मैं
वो ले लिया है 1 कटोरी, उसी से मसल रही हूँ क्योंकि आलू अभी गर्म है। और नए आलूओं में ये भी दिक्कत होती है ना कि वो कितने भी उबाल लो थोड़े टाइट तो रहते ही हैं, तो वो हाथ से अच्छे से मसल भी नहीं पाते, और गर्म में तो वैसे भी और नहीं। तो धनिया मिर्चा मैंने काट लिया है, और अब थोड़ा ये नमक जो पीसा था उस दिन वही रखा है। इसमें है हरी धनिया, हरा मिर्चा, लहसुन, अदरक और जीरा भी है। तो यही सब मिला के बाबू के लिए थोड़ा सा अलग रख दूँगी मसाला, तो उसकी अलग कचौड़ियाँ मैं बना दूँगी खाने के लिए। ये रख दिया है उसका अलग। और ये फिर मैंने डाले हैं इसमें सूखे मिर्च और ये जीरा और थोड़ा सा ये मसाला। तो इसी को मिला के और अब हमारा ये तैयार हो गया है मसाला, जो कि बहुत चटपटा बना था। और मुझे कचौड़ियाँ भी चटपटी ही पसंद आती हैं, तो मैंने चटपटा ही बनाया था। ये कह रहे थे तुमने बहुत मतलब इसमें मिर्च वगैरह डाल दिया है। हमने कहा ऐसी तो अच्छी लगती हैं हमें, और माताजी को ऐसे ही पसंद है, तो हम लोग ऐसे ही बनाते खाते हैं। और ये देखो बन चुका है। आटा मैंने पहले ही लगा लिया था, अब बस कढ़ाई रखनी बाकी है चूल्हे में, तो कढ़ाई रख दूँगी। और बाबू हमारे इधर ये आ गए थे तब तक, तो अच्छा अभी नहीं आए हैं। हाँ, ये मैं बनाने लगी हूँ और ये आने ही वाले हैं, ये रास्ते में हैं। तो मैंने कहा आ जाएंगे तब तक गरम गरम सीखती जाएंगी, यानी निकलती जाएंगी और वो खाते जाएंगे। तो ये मैंने शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ा टास्क होता है चूल्हा जलाना। अगर एक बार चूल्हा बुझ गया ना तो वो फिर बड़ी मुश्किल से जलता है, और फिर जल जाएगा तो फिर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस उसमें रखते जाओ। तो वही जला रही थी, और फिर जब जल जाएगा तो फिर मैं भरने लगूँगी कचौड़ियाँ। और ये खाना बनाने में अकेले टाइम बहुत लगता है इसमें। तो ये देखो मैं भरने लगी हूँ, और वो चूल्हा भी जलने लगा है हमारा। माता जी हमारी कंडे निकाल के ले आई हैं अंदर से, तो वही रख रही थी। कह रही थी अभी यहाँ पे बच्चे नहीं हैं तो और रख देती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने रख दिया है। तो देखिए फिर आप लोग थोड़ी कचौड़ियाँ निकालने के बाद ये आ गए थे
तो इनको माताजी ने चाय बना के दे दी थी। वहीं पे आग मतलब जल रही, उन्होंने कोयला रख दिया था ना माताजी ने बिरोसे में, तो उधर आग है तो वहीं पे बैठे हैं सभी लोग, तो बातें भी होती जा रही हैं। और ये अपना चाय और कचौड़ी का नाश्ता कर चुके हैं। फिर इसके बाद मैं पूड़ियाँ निकालने लगी थी। मैंने कहा मतलब लगे हाथ खाना भी खा लो तो सही रहेगा, तो उनके लिए पूड़ियाँ फिर मैं निकालने लगी थी। थोड़ी सी कचौड़ी और बची थी अभी। हाँ, कचौड़ी तो सारी बन चुकी हैं, बस बाबू की कचौड़ी बची हैं बनाने के लिए। और बाबू को अभी खाना नहीं है तो हमने कहा पहले पूड़ी बना लेते हैं, फिर बाबू की कचौड़ी बनाएंगे। और ये खाना बनाने में ही टाइम मतलब हो गया था, 1 बज गए थे ये बनाते बनाते, और हम लोगों को निकालना था। और यहाँ पे मैं हंस रही थी, बाबू बैठा था कुर्सी में, तो वो शैतानी कर रहा था, मान नहीं रहा था, तो वो गिरा था आगे आगे की तरफ। पहले हमें डर लगा कि कहीं बिरौसी में आग में ना गिरे, फिर उसके बाद खैर नहीं गिरा था, तो हंसी आ रही थी, तो उसी पे हंस रही थी। और उसके बाद ये खाना पीना बन चुका है, और मैंने बर्तन भी काफ़ी निकल आए थे बर्तन, वो धुल लिए हैं। और लास्ट में ये बची है कढ़ाई, जो कि सबसे मेहनत का काम होता है कढ़ाई धुलना, और ख़ासकर चूल्हे की। और सबसे बड़ी बात सब्ज़ी की होती है तो उसमें इतनी मेहनत नहीं पड़ती है। अगर पूड़ी पकवान वाली कढ़ाई है ना तो उसमें बहुत मेहनत पड़ जाती है। और इसमें तो उस दिन मतलब खिचड़ी 13 तारीख को भी इसी में सब कुछ दही बड़े वगैरह बनाए थे और पकवान भी बना था, तो पूरी तरीके से कढ़ाई जल गई थी तेल से। और जो छुटाना फिर मुश्किल होता है ना, और निकालने में बह बह के नीचे की तरफ भी जाता है, तो वो भी जल जाता है बहुत बुरी तरीके से, तो छुटाने में बहुत दिक्कत होती है। इसमें कम से कम लग गया था हमको आधा घंटा, जब अच्छी तरीके से हमने साफ़ नहीं की थी, बस ये था काम चलाओ साफ़ कर दी है, तब आधा घंटा लगा था, क्योंकि इतना टाइम था नहीं। माताजी मना तो कर रही थी कि नहीं करो, हमने कहा नहीं कर देते हैं, तुम परेशान हो जाओगी, फिर उनको वैसे भी सर्दियों में दिक्कत होती है, तो हमने कहा ऐसा कर देंगे कि मतलब ख़राब भी नहीं लगेगी कढ़ाई और साफ़ भी हो जाएगी। तो वही देखो कैसे किस तरीके से साबुन लगा के पूरा फिर गिट्टी वगैरह से रगड़ रगड़ के सब साफ़ कर रहे हैं, और ऐसे ही कढ़ाई साफ़ करनी है। और इधर माताजी, हमने कहा तुम खा लो, मैं खा लूँगी बाद में, पहले मैं बर्तन धुल लेती हूँ, नहीं फिर खाना खाने के बाद फिर दिक्कत होती है धुलने में, तो हमने कहा पहले मैं धुल लूँगी उसके बाद फिर खाऊँगी। तो वो अपना खा रही हैं खाना, और ये कढ़ाई हमारी भी साफ़। ये देखिए गुलाब लगाने जा रहे हैं हम लोग मिलके, देखते हैं गुलाब ये चलता है कि नहीं। तो ये खाना वाना फिर हमने कढ़ाई वगैरह धुल के खाना वगैरह खा के फिर मैं ये आ गई थी गुलाब लगाने के लिए। ये ले आए थे कहीं से कलम गुलाब की, तो यहाँ के लिए भी मतलब यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं, इधर जहाँ हम इनकी जॉब है, तो यहाँ के भी ले लाए थे, तो हमने कहा एक वहीं लगा देते हैं घर में, वहाँ भी चल जाएगा तो ठीक रहेगा। तो ये लगाने लगे थे हम, जगह कह रहे थे कहाँ लगाएं, हमने कहा ऐसी जगह लगाओ अगर भविष्य में कभी अगर इधर बनता भी है घर तो बना रहे। तो ये इधर लगी थी, इसको बोलते हैं चाय, ये पता नहीं कौन से चाय है, हमने तो आज दिन तक नहीं पी। इधर माता जी हमारी बागानी करती रहती है ना यहीं पे, तो ये लगाने लगे थे, कह रहे तुम नहीं लगा पा रही हो, लाओ हम सही से लगाए। हमने कहा ठीक है चलो तुम ही लगा लो। तो ये लग चुका है गुलाब, और जो था तो उधर का कूड़ा करकट फिर मैं हटा रही थी, वहाँ से साफ़ कर रही थी, और ये लग गया है। और इधर अभी हमें तोड़नी है सेम, क्योंकि मेरे यहाँ सेम है, इस साल काफ़ी सेम है, और सेम महंगी भी है बहुत, और सेम की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखो बन गया है। और उधर से ये फिर हमने आसपास मतलब पानी डालने के लिए ऐसा बना दिया है कि पानी टिका रहे बिल्कुल सही से, और यही सब काम करने के इधर फिर हमें दिख गई थी ये सेम, और सेम तोड़ने के चक्कर में ये टोर ऊपर हो फंसा जाते। था। ये दूसरे की दीवार है, दूसरे की दीवार में चढ़ा हुआ है, ये घर गिरता जा रहा है, ये मतलब मेरे घर के पीछे का है ना। तो उसके बाद फिर ये माता जी आ गई थी छत पे तोड़ने के लिए सेम, और बस हम लोगों की तैयारी ही है, हम नीचे अपना
मतलब जो हमें ले जाना है वो मैं पैक कर रही हूँ, लड्डू वगैरह जो भी बनाए हैं। और भी सामान हो जाता है काफ़ी, तो कहने लगी चलो मैं तोड़ देती हूँ, लेती जाना। काफ़ी सेम लगी है, तुम ये आई गई हर ना साल बेकार लगी चढ़ होती के। थी, इस साल सेम है। और ये भी थे छत में, तो हमने कहा ठीक है आप तोड़ लाओ तो भी हम अपना दूसरा काम कर लेंगे। तो इसके बाद फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाया था हमने। इसके बाद सीधे फिर अब अगला वीडियो जब आएगा तब फिर दिखाएंगे। सीधे हम फिर आ गए थे यहीं घर पे। जब घर पे आ गए थे तभी वीडियो बना था, क्योंकि रास्ते में ना सर्दी बहुत थी, तो हाथ निकालने में भी डर लगता था, डर लग रहा था। और सबसे बड़ी बात हो जाती है ना कि सामान हो जाता है तो फिर नहीं बनता है। बाबू भी बैठा है, सामान भी लेना है और ढक के भी रहो, गर्मियाँ होती हैं तो फिर चल जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।